नमस्कार दोस्तों। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है मेरी प्यारी माताओं बहनों की वो ये है कि उनका बेटा, उनका पति शराब की लत में इतना ज्यादा डूब चुका है कि उसको पारिवारिक जन की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ऐसे में मेरी माताएं बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं और मेरी कई माताएं बहनें मेरे वीडियो पर कमेंट करने आती हैं कि मैम आप प्लीज मुझे कोई ऐसे उपाय बताइए जिनको मैं आसानी से कर सकूं और अपने घर पर कर सकूं। तो दोस्तों ऐसे में मैं आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए बहुत ही सुंदर से आसान से उपाय लेकर आती हूं और आज का जो उपाय है वह दो लौंग दो कपूर से करना है। आप अपने जीवन में शराब रूपी समस्या को दूर भागते देखेंगे क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुश रहे। दोस्तों ये जो उपाय है वह मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके जीवन से शराब रूपी जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी घर से भागने को मजबूर हो जाएगी। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरा ये सुझाव, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरी सभी माताओं बहनों से विनती रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइए जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वे आप लोगों तक पहुंचते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। मंगलवार के दिन आप लोगों को क्या करना है कि शाम का समय आपको चूज करना है क्योंकि कहते हैं शराब की लत व्यक्ति को यूं ही नहीं लग जाती है। कई सारे ऐसे वास्तु दोष बताए जाते हैं, कई सारे ऐसे ग्रह दोष बताए जाते हैं जिनकी वजह से घर में शराब जैसी समस्या जो है वो उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों कहते हैं कि कपूर और लौंग का वास्तु शास्त्र में भी और ज्योतिष शास्त्र में भी इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं ग्रह दोषों को दूर करने में बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष ना रहे, शराब जैसी समस्या से आपको निजात मिले, तो आप लोग पहले तो इन लौंग के उपायों को करिए। अपने घर का वातावरण आप स्वच्छ बनाइए। आपको लौंग और कपूर के उपाय से वह प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके घर में और भी कोई समस्या होगी बीमारी जैसी, उससे भी निजात मिलेगी क्योंकि दोस्तों शराब पीते पीते व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि अंदर से भी व्यक्ति का शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं गलने लगते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, मंगलवार का दिन आपको शाम के समय चुनना है। आपको क्या करना है, किसी भी बर्तन में आपको 2 कपूर की टिक्की रख लेनी है। आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रख लीजिए। यदि आपका घर बड़ा है तो आप थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में रख लीजिए। उसके ऊपर आप लौंग रख लीजिए। 2 लौंग तो एटलीस्ट रखिए ही रखिए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि लौंग और कपूर का जब हम लोग मिक्सचर करते हैं तो हमारे घर के जितने भी विषैले जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों यही उपाय रहेगा कि आप अपने घर को, वातावरण को शुद्ध करिए। आपके घर का कोई वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में कोई भी पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ जब अशांत होते हैं तब भी ऐसे में महिलाओं को, पारिवारिक जन को कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने घर में, पूरे घर में, घर के हर एक कोने में, घर के हर एक कमरे में आप लौंग और कपूर का धुआं अवश्य दीजिए मंगलवार के दिन। दोस्तों आप मंगलवार के दिन यदि इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों बाथरूम में आप ना ले जाइए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको क्या करना है कि आरती के समय यदि आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पेशली किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं करना पड़ता है क्योंकि आरती में भी कपूर का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जो भी अपनी आरती में कपूर का इस्तेमाल करता है तो उसके घर की निगेटिविटी है वो डेली की डेली खत्म होती रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान पर नहीं रहती है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। कहते हैं एक जगह पर एक ही ऊर्जा रहती है, चाहे वह नकारात्मक हो चाहे वह सकारात्मक हो। तो आप दोस्तों कपूर का इस्तेमाल इन दोनों तरीके से करिए, डेली करिए। उसके साथ ही आप मंगलवार के दिन स्पेशल शाम के समय आप इनका उपाय करिए। इसके बाद दोस्तों आपको मंगलवार के दिन बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है क्योंकि मंगलवार का जो दिन है वह भगवान श्री संकट मोचन का दिन है, भगवान श्री बजरंगबली बाबा का दिन है और भगवान श्री संकट मोचन की शरण में जो भी जाता है उसके संकट जाने मात्र से कट जाते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको अपनी सुबह की ही पूजा में थोड़ा सा बदलाव करना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में जो दिया जलाना है वो संकट मोचन यानी बजरंगबली बाबा के नाम का जलाना है।
दोस्तों यदि आप ये उपाय 7 मंगलवार तक लगातार करते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए 8वें मंगलवार को आपको शराब जैसी समस्या से धीरे धीरे निजात पाने शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार शराब की जो लत है जैसे ही जल्दी से लग जाती है, छोड़ने में थोड़ा समय लगता है, ठीक उसी प्रकार भगवान हमारी विनती अवश्य सुनते हैं, बस थोड़ा समय लगता है। तो आप लगातार 7 मंगलवार दिन तक भगवान श्री संकट मोचन के नाम का आप एक दीपक अपने घर में जलाइए और एक लोटा आप जल रखिए उसी के पास में, उसमें आप एक सुपारी डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसमें कलावा जो है वो आप थोड़ा सा उस लोटे में लपेट लीजिए, उसके ऊपर आप एक कटोरी रख दीजिए। इतना करने के बाद आप आसन लगाकर केवल एक बार मात्र भगवान श्री हनुमान चालीसा का जाप करती हैं दोस्तों, तो आपके घर में जो भी संकट चल रहा होगा, जो भी परिस्थितियां खराब हुई हैं, वह धीरे धीरे करके सही होने लगती हैं। क्योंकि भगवान श्री बजरंगबली बाबा को संकट मोचन कहा गया है दोस्तों, और कलयुग में वह अवतरित देवता है और ये कहा जाता है कि कलयुग में वह विराजमान है और वह हर जगह उस जगह स्थान पर जाते हैं जहां पर राम नाम की माला की जाती है। और आप मंगलवार के दिन किसी भी माला को आप उठा लीजिए, चाहे वह तुलसी की माला हो या वो कमलगट्टे की माला हो, आप उसको उठाइए और उस एक पूरी माला को जय श्री राम से आप जाप कर लीजिए। क्योंकि राम नाम का नाम मात्र भगवान श्री हनुमान को प्रसन्न करता है, आपके सारे संकटों को दूर करता है। तो आप अपने जीवन में शराब रूपी समस्या को पाना चाहते हो, अपने पति से बिल्कुल भी आप किसी भी प्रकार का मतभेद ना करिए, किसी भी प्रकार से आप उनसे कोई भी कहते हैं लड़ाई ना करिए। क्योंकि शराबी व्यक्ति जब शराब पीने में आता है तो बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनता है दोस्तों, क्योंकि इसका दुख वही व्यक्ति समझ सकता है जिस भी घर में शराब पीने वाला व्यक्ति होता है। तो आप अपने जीवन में इन उपायों को करिए, बहुत ही शांत मन रखिए, नकारात्मकता को अलग रख दीजिए, भगवान पर विश्वास करके करिए, क्योंकि विश्वास से दुनिया को जीता जा सकता है दोस्तों। भगवान कहते हैं कि यदि जिस भी व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है उसको मैं कभी भी नहीं मिलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा था कि जो भी व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हुए थे भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर। तो दोस्तों कलयुग में बस यही एक उपाय मात्र है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतरे पारा। तो दोस्तों भगवान श्री राम का आप नाम लीजिए, भगवान श्री संकट मोचन से विनती करिए, आप शराब रूपी समस्या से अवश्य निजात पाएंगे। क्योंकि जिसका शनि दोष बहुत ही ज्यादा प्रकोप में होता है या बुरी दशा में होता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रकोप कर रहा होता है, तब ऐसे में भी यदि आप बजरंगबली बाबा की शरण में जाते हैं तो आपको शनि दोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी, यानी शराब रूपी समस्या से अवश्य मुक्ति मिलेगी। क्योंकि एक बार लंका में रावण ने शनिदेव महाराज को बंदी बना के रखा था और अपने चरणों के नीचे रखा था, तब भगवान श्री हनुमान बाबा ने भगवान श्री शनिदेव ने वहां से मुक्त कराया था। तो उससे प्रसन्न होकर भगवान श्री शनिदेव ने हनुमान बाबा को वरदान दिया था, हे हनुमान, जो भी तुम्हारी शरण में आएगा और शनि रूपी समस्या को लेके आएगा, शनि दोष को लेके आएगा, तो मैं उस व्यक्ति का शनि दोष जो है वो बहुत ही कम कर दूंगा और मैं उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खुश कर दूंगा। तो आप भगवान श्री हनुमान बाबा की शरण में जाइए। यदि आपको लगता है कि आपको शनि दोष लगा हुआ है, आपको किसी ज्योतिष ने बताया है, तो आप अपने शनि दोष को इस तरीके से भी हटा सकते हैं। दोस्तों मेरी बहुत ही अच्छी कोशिश रहती है कि मैं हर माता बहन को बहुत ही बखूबी से अपनी हर वीडियो का मतलब समझा सकूं, हर उपाय का हर महत्व बता सकूं। क्योंकि कहते हैं उपाय बताने के साथ साथ हर व्यक्ति को उसका सार बताना चाहिए कि ऐसा काम या ऐसा उपाय क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति वीडियो को शेयर करता है उससे ही वह दूसरों का भला कर देता है। क्योंकि शराब रूपी समस्या हर घर, हर नगर, हर गली, हर कस्बे में पाई जा रही है। तो आप यदि इस वीडियो का प्रचार प्रसार ही कर देंगे तो इससे ही भगवान के आप प्यारे हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी अच्छे और शुभ कर्म करता है या गरीबों पर दया करता है उसकी मैं पहले सुनता हूँ। तो आप लोग अपने जीवन में इन शुभ कर्मों को करने के साथ साथ भगवान श्री हरि की शरण में अवश्य रहिए। क्योंकि वह इस सृष्टि के रचयिता हैं और जो भी रचयिता की शरण में रहता है वह हमेशा ही अपने जीवन में खुशियों को पाता है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।